ओडिशा कहाँ पर है? आपका मैप में यहाँ देखेंगे। ओडिशा कहाँ पर है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। और ओडिशा, ठीक है, किस छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है? झारखंड से, पश्चिम बंगाल से। आपका क्या तेलंगाना से सीमा बनाता है? नहीं जी, आंध्रा से सीमा बनाता है। तो इन चारों से मिला हुआ, किधर? वेस्ट बंगाल, इधर वेस्ट बंगाल से, इधर झारखंड से, इधर आपका ओडिशा से, और नीचे आंध्रा से। इन चार से पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर है? पूर्वी तट पर स्थित है। गठन हुआ था इसका 1 अप्रैल 1936 को। और भाषा यहाँ पर कौन सी है? ओडिशी है। ओडिशा नहीं, ओडिसी। क्या बोलोगे? ओडिसी है। पहले मुख्यमंत्री याद करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। वर्तमान राज्यपाल हमेशा याद रखे गणेशी लाल हैं। विधानसभा सीटें जब जहां चुनाव हो वहां की याद किया करो। जब आपके एग्जाम से 6 महीने पहले जहां चुनाव हुए वो याद करनी है, बाकी नहीं याद करनी है। नृत्य कौन कौन से हैं? आपका ओडिशा। क्या बोलोगे? ओ दिशा पटानी। क्या बोलोगे? ओडिशा। ओडिशा, उसकी 10 कथाएं हैं, 10 कहानियां। दल खाई, ठीक है। छाऊ, छाऊ कहाँ का है? क्या बोलोगे? छाऊ तो हम सब जानते हैं उड़ीसा का। बाघा नाच कहाँ का? उड़ीसा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ढप बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है बच्चे। समलपुरी, ओडिशा समल संभल के चलती है, बड़ा पूछा जाता है। समलपुरी साड़ी भी होती है, ठीक है। और गोटी पुआ कहाँ का डांस है? ये भी उड़ीसा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाइका, आपका पाइका नहीं पूछेगा क्योंकि पाइका बहुत सारे स्टेट में, झारखंड में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है, तो नहीं पूछता है, ठीक है। आगे आएंगे। उत्सव है रथ यात्रा। कलिंग उड़ीसा में ही पड़ता है। पुरी बीच हो गया आपका। चंदन यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। फसल त्योहार नुआखाई, एसएससी पिछले 5-6 साल से लगातार पूछ रही है। कोणार्क उत्सव, ये आपका सूर्य मंदिर पर बनता है आपका, ठीक है, ब्लैक पैगोडा पर। और महाविषुव संक्रांति हो गया, रज पर्व हो गया। महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें, जगन्नाथपुरी मंदिर कहाँ पर है भाई साहब? उड़ीसा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, जरा बताएं। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। भीतरकनिका भी बताया, सिमलीपाल बताया, नंद कानन भी है, नीचे लिखा हुआ है। नंद कान्हा नहीं है, नंद कानन है। नंद कानन। मयूरभंज राष्ट्रीय उद्यान है। ऐसे ही यहाँ पर एक डांस भी होता है, मयूरभंज छऊ। मैंने बताया ना, छऊ का कौन सा पार्ट होता है? मयूरभंज छऊ होता है ओडिशा में। सुनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भाई साहब इंपोर्टेंट है। सुनाबेड़ा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चिल्का दो, क्योंकि हम सब जानते हैं उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध भारत की पहली और बड़ी उद्देश्य परियोजना है, और हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध भी है। इंद्रावती बांध, जलकूट बांध, मंदिरा बांध। बारावती का किला सबसे ज्यादा एसएससी ने पूछा है किलों में, अगर हम बात करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बारावती का किला कहाँ पर स्थित है, तो हम कहीं उड़ीसा में। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम बहुत इंपोर्टेंट है। फुटबॉल और हॉकी के 2 स्टेडियम बताए थे उस दिन, याद है? कौन कौन से 2 बताए थे जहां पर अभी आपके गेम्स भी हुए थे? तो राउरकेला में है, वो भी इंपोर्टेंट स्टेडियम है। करंट अफेयर्स में बात करें, मोघर योजना कहां पर चली है? ये आपका उड़ीसा में चली है। और आपका अम्लान अभियान कहां पर चला है? घर पर पोषण अभियान उड़ीसा के हैं। राजा कृषि महोत्सव जून 2023 में कहां पर? ओडिशा में मनाया गया। पहला जनजातीय खेल महोत्सव मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहान मेला परीक्षा पेपर में आपका यहाँ क्लास में बच्चे लगातार बताया गया है, लगातार बताया गया है। बिहान मेला कौन सी जनजाति? मैंने आपको होमवर्क में भी पूछा था, कौन जनजाति द्वारा? मई 2023 में, मई 2023 में। बच्चा एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, मान के चलिए मैंने आपको होमवर्क दिया, और आप सोचो सिलेक्शन में कोई बच्चा जो इसका अर्थ वो समझ पाएगा जो सिलेक्शन में दशमलव अंकों से रह जाता है, 1 नंबर से रह जाता है, 1 नंबर से रह जाता है। नेगेटिव मार्किंग हो तो वही 1 नंबर 1.25 नंबर बन जाता है ना। तो वो बच्चा समझ सकता है उस 1 नंबर की कीमत। ओडिशा राज्य में पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सारा इंपोर्टेंट है। ओडिशा सरकार ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया है। इसमें 26 राज्यों के 5000 एथलीटों ने भाग लिया। ओडिशा मंत्रिमंडल ने अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए उपाय किए जाएंगे, जिससे त्वरित विकास के साथ राज्य की जगन्नाथ संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा दिया जाए। ओडिशा मंत्रिमंडल ने कुई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। अब आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैं बोलता हूँ क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे,
क्या बोलेंगे? उड़ीसा मंत्रिमंडल ने कुई भाषा, तो कुई भाषा कहाँ की है? ये आपका उड़ीसा की है, ठीक है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने की सिफारिश की है। किसने? नवीन पटनायक जी ने। तो किस भाषा के लिए कर रहे हैं? ओडिसी तो इनकी शामिल है, तो किस भाषा के लिए कर रहे हैं? आपका बच्चे कुई भाषा के लिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुई भाषा को शामिल करने से उड़ीसा की कौन सी जनजाति से जुड़ी हुई भाषा है? ये कंध, या जिसको हम कोंध जनजाति कहते हैं, उससे जुड़ी हुई है। भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा की वापसी कार उत्सव उड़ीसा के तीर्थ शहर में शुरू हुआ। 20 जून को रथ यात्रा के दिन देवताओं के मुख्य मंदिर से 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर ले जाया गया। तो याद रखेंगे, गुंडीचा मंदिर कहाँ पर है भाई साहब? ये आपका ओडिशा में है। ओडिशा के गंजम जिले के अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाने का पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यह पुरस्कार नई दिल्ली में 20 जनवरी 2023 को आयोजित डीजीएसपी और आईजीएसपी सम्मेलन के दौरान दिया गया। ये डायरेक्टर जनरल से बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल स्टेट पुलिस होता है, ठीक है, और इंस्पेक्टर जनरल स्टेट पुलिस होता है। वर्ष 2022 के लिए थानों की वार्षिक रैंकिंग में अस्का थाना को यह खिताब मिला। उड़ीसा के गंजम में गंगापुर पुलिस स्टेशन को दूसरे सर्वश्रेष्ठ थाने के पुरस्कार में सम्मानित किया गया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 20 जनवरी 2023 को उड़ीसा के जाजपुर में एक अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, कहां पर आयोजित हुआ है? ये उड़ीसा जाजपुर में हुआ है अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन। यह इस तरह का पहला शिल्प शिखर सम्मेलन है जिसमें अग्रणी शिल्पकार, सांस्कृतिक और ये बाकी चीजें मत पढ़ा करो, ये मैंने बोला तो सिर्फ याद रखना है अंतरराष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, बस। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 10 अक्टूबर 2022 को फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल की शुरुआत की। तो फुटबॉल फॉर ऑल कहां पर चला है? उड़ीसा में। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन पहाड़ी क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ये हम क्लास में कर चुके थे, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। हाल ही में ये आपका होमवर्क है। गुरुजी, एक बच्चा कह रहा गुरुजी बच्चे